जंगलों का जीवन वास्तव में इतना कठिन रहता है सब। और देखो ये भी ना, ये रेगिस्तान की पहचान है, पत्तियों में कांटे हैं ये। महाराज ये लकड़ियाँ यही जंगलों से चुनते हैं आप? तो इनके लिए महाराज जी बहुत श्रम करना पड़ा है क्योंकि और क्या, कांटे लग जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, लाते हैं उधर से, वो काम तो करना पड़ता है। कृष्ण के भी जमाने में सुदामा वगैरह लकड़ी तो चुनने गए ही। जी 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 जी। जंगलों का जीवन वास्तव में इतना कठिन रहता है सब। और देखो ये भी ना, ये रेगिस्तान की पहचान है, पत्तियों में कांटे हैं ये। महाराज जी राधेश्याम, राधेश्याम महाराज जी आ जाए, महाराज जी आ जाए। राधेश्याम महाराज जी, भगवान खुशी रखे आपको। कैसे हैं महाराज जी? जड़काला खून निकल गया आराम से। हाँ एक भक्तजन आया हाँ, तो देख के इसको ये क्या है, हाँ पर्दा खुद ही लगा दिया। अच्छा हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि बूढ़ा बाबा है, ठंड में मर जाएगा, हाँ हाँ। तो उनको ऐसी दया आई तो खुद ही एकदम ऊपर से चारों बल से पैक कर दी। बाबा हम ही तो आए थे। अच्छा बाबा भूल गए। भूल जाता, अच्छा भूल जाता। उस दिन आए थे ना, तो ऊपर से लगा के चारों तरफ। खुद तो ही। बाबा हवा तो ना लगी उस दिन अरे हमें? बाद में से तो बड़ा खुश हुआ। उन्हीं जे के हवा थोड़ी रोकती है, तो ये हवा ना रोके। और चारों तरफ से हवा, हाँ तो ये तो बहुत बड़ा कोहरा पड़े। हाँ हाँ। तो मैंने प्रभु से बड़ी खुश हुआ कि जे अच्छा तुमने करवा दिया। उन्हीं तो ये सब लाडली जी करामे, उन्होंने प्रेरणा दी कि ऐसे ऐसे कर सके। अच्छा ऐसे काम कराने की वो ही प्रेरणा देती। वही बस। बुरा तो मनुष्य अपनी मर्जी से ही करता है। मर्जी से कर। महाराज जी यहाँ में ना थोड़ी सी राशन सेवा है, दलिया भी है, हाँ, संतन को दलिया, और ये पोहा है महाराज जी। अच्छा हमें गुड़ की खाड़ है अच्छा। ये। सिला हुआ कपड़ा पहनता ही नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं। अरे फिर तो अच्छा महाराज जी, आप भगवा व्यवहार करेंगे। श्री राम, ये सब श्री, विशेष बढ़िया। ये सब श्री जी की तरफ से ही बाबा, हाँ आप श्री राम ले लेंगे। हाँ, अरे किशोरी जी के धाम में तो ढले ही हैं हम। और महाराज जी अब तो गर्मी आने वाली है, गर्मी में तो और ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बहुत रह रहे हैं ना। अरे वो तो सर्दी बारिश गर्मी सबको झेलने के अभ्यास वही कराता है। गर्मी सर्दी, गर्मी भी ज़्यादा पहाड़ गर्म होता है कि नहीं, हाँ हाँ तो ज़्यादा लगती है। तो वो हम तो 1 साल हो गया हमको तो अभ्यास है, 5 साल की गर्मी को झेल बैठे नहीं, हाँ। तो अनुभव हो गया। 5 साल की गर्मी को झेल बैठे अब। जी 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 जी। चारों तरफ से गर्म लू विशेष। तो महाराज जी जैसे गर्मी अब आ रही है, तो गर्मी में रहने का जी क्या क्या आप साधन क्या अपना में कि गर्मी से कैसे कैसे बचाव ऐसे होगा? 5 साल रहे थे वैसे ही अपने रहते हैं, गर्म हवा की सामना करते हैं। हाँ। बस संध्या सवेरे तो ठंडा रहता है मौसम, जी 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 जी। और दोपहरी में तो गर्म रहता है, हाँ हाँ। तो हम गर्म में मुकाबला करते हैं। तो महाराज जी आप 24 घंटे अपनी यहीं 24 कुटिया पे घंटे, रहते न हैं? कोई गांव में जाना, न कोई सिटी में जाना, हम्म। कहीं भी नहीं जाते, न किसी से कोई मांगते नहीं, कुछ नहीं। महाराज जी ऐसो जैसे संत बतावे कि जैसे जो ठाकुर जी को भजन करें, हाँ। तो ठाकुर जी को हर क्षण को ख्याल ये रखें। तो सब लोग जानते हैं, और पंडित लोग भी कहते हैं कि बाकी आधीन पे हो जा। उन्होंने भी कहा कि जो एक पग रखे मेरे लिए, तो उसके लिए मैं काफी पग रखने के लिए तैयार, तो ये पर एक कदम तो रखे मेरी हो। जो तो हमने कदम तो है ही 24 घंटे, जी तो फिर उनका उन्हीं उनकी उन्हीं के जिम्मेदारी है, भरोसे। फिर तो उनकी जिम्मेदारी है। हाँ महाराज जी ऐसा है जाए कि जैसे कभी कभी हम अपने काम काज में लग गए और व्यस्त ज़्यादा है गए और हम भूल गए पूरे दिन ठाकुर जी को भजन करना, हाँ, तो बाबा नहीं, संध्या सवेरे तो रहता है। हाँ, संध्या सवेरे की जगह थोड़ा भी ले लो काम में, तो थोड़ा का भी होगा। और तुम उल्टा काम ही नहीं कर रहे हो, तो ज़्यादा लेने की भी कोई जरूरत नहीं है।
उल्टा गलत कोई काम नहीं कर रहे, किसी की आत्मा नहीं सता रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपराध नहीं कर रहे, तो तुम नहीं लो तो भी पवित्र माने जाओगे। भाई गलत रास्ते पे ही नहीं चल रहे कि किसी की आत्मा नहीं दुखा रहे, कुछ नहीं कर रहे, और तुम नहीं भी भजन करो। भजन क्यों लिया जाता है? भजन करने से उल्टा काम नहीं हो पाए। जी सिलेट बत्ती पे लिखते हैं नहीं, तो शुरुआत में तुम उल्टा काम कर ही नहीं रहे हो, तो फिर तो तुम फ्रेश हो। और फिर तो हर ऐसी स्थिति में तुम सही हो, फिर भजन करते हो, फिर वो नंबर 1 में आ जाता है। मतलब वो फिर और नंबर 1 में बढ़िया से बढ़िया मतलब उन्नति हो भजन मार्ग में। अच्छा काम कर रहा है, किसी की आत्मा नहीं दुखा रहा, वो तो है ही अच्छा। अगर बापी रेट में अगर भजन थोड़ा सा कर लिया तो नंबर 1 में आ जाएगा वो। अच्छा महाराज जी, जैसे कभी कभार कभी भूल चूक थे या फिर कोई कारण बस कभी कोई मतलब छोटी मोटी जैसे गलती है जा में, जैसे को कोई दुख पहुंच गए जाने अनजाने में। अनजाने में पहुंच जाता है तो बाकी कोई वो नहीं है। अनजाने में दुख पहुंच जाए, चेटी पे पैर रख जाए, किसी को अनजाने में धोखे से कष्ट पहुंच जाए तो बाका इतना वो नहीं है। और जानबूझ के करने पर अपराध लगता है, भयानक सहमक लगता है उसको। जानबूझ के किसी की जानबूझ के अपमान करना, जानबूझ के अपराध करना, उसका तो सहमक वो अपराध बन गया। वो अनजाने में भूल में हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर ले। हाँ महाराज जी, जैसे कोई अपराध बन गए हो हमसे, हाँ प्रायश्चित कर लिया तो वो माफ कर देती हैं। इतना छूट है वहाँ से। इन लाइन में कम लोग जा रहे हैं तो फिर उन छूट दे रही है। कोई चीज़ नहीं बिक्री होती है तो सस्ते दामों में निकालते क्यों? किसी भी चीज़ की बिक्री नहीं होती है। अब क्या करें, कोई आ नहीं रहा तो थोड़ा डिस्काउंट देते हैं उसको, तब उसको सप्लाई हो जाती है। ये महाराज जी की रसोई है, इनके बाबा रसोई बनाते हैं। देखो ये देखो। अच्छा महाराज जी, ये लकड़ियाँ यहीं जंगलों से चुनते हैं आप? तो इनके लिए महाराज जी बहुत श्रम करना पड़ा है। और क्या, कांटे लग जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, लाते हैं उधर से। वो काम तो करना पड़ता है। कृष्ण के भी जमाने में सुदामा वगैरह लकड़ी तो चुनने गए ही। जी 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 जी। तो बिना लकड़ी के कैसे भोजन बनाएंगे? राधे श्याम। जय हो युगल सरकार कुटी। जय हो महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम बाबा आ जाए। कैसे हैं महाराज जी? श्री जी जैसी लग रखी है किशोरी जी, इसे रह रहे हैं। तो यहीं पे रहते हो एकांत में भजन अपना? ये तो राधा रानी की इच्छा, राधा रानी जहाँ रखे ब्रजवास दे दी, यही बहुत। अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दी। महाराज जी, ये हमें थोड़ी सी ठाकुर जी की रसोई की सेवा की सामग्री है। और जैसे बाबा अभी थोड़ी गर्मी भी आ रही है ना, तो ये तो एक असला है आपकी सेवा में। और ये एक बनियान है बाबा, अभी जैसे थोड़ी गर्मी भी आ रही है। और यहाँ में महाराज जी जैसे एक थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा का घी है, और यहाँ में मसाले इत्यादि हैं, आटा दाल चावल, श्री जी की तरफ से ही बाबा। सब किशोरी जी की कृपा है कि कहाँ इस जंगल में आप लोगों को किशोरी जी भेज देती हैं श्री जी। ये तो उनकी महिमा वो ही जाने। ये तो जंगल में बिल्कुल जंगल है। बिल्कुल सब राधा रानी की कृपा है, सब करने कराने वाली श्री जी है। बस बस। और यानी हमें तो संतन के दर्शन भी हो रहे हैं, तो वो उनकी कृपा से ये सब हमारा कहाँ सामर्थ्य बाबा संतन के चरणन में जा सके। सब उन्हीं की कृपा है प्रभु। अच्छा बाबा, आप भजन कर रहे हैं, क्षमा करना, आपका समय बहुत भजन का है। जय श्री धन्यवाद। राधे श्याम, राधे श्याम, जय श्री राधे श्री श्री आदरणीय प्रेमियों, अब हम आ गए हैं ब्रज के एक और दिव्य मूर्ति के पास। जय हो महाराज जी, बहुत समय बाद कुटिया पे आपके दर्शन हुए। 2 महीने बाद आए हैं। तो महाराज जी कुंभ में थे, तो कैसा मतलब वहाँ पे आनंद रहा? सब अच्छा रहा। जय हो महाराज जी। श्री जी ने थोड़ी सी जो राशन की सेवा है वो आपके लिए भिजवाई है। इसमें 3 तरह की तो दालें हैं, और खांड है, बेसन है, आटा दाल चावल, और ठाकुर जी की दीप ज्योति के लिए घी भी है महाराज जी। और महाराज जी क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मियों का भी समय है, तो गर्मियों के लिए महाराज जी एक तो चूँकि आप भगवा रंग का ही धारण करते हैं, तो एक तो असला है, और एक महाराज जी आपके लिए बनियान भी है। और महाराज जी ये सब हमारी श्री जी की तरफ से है। जय।
महाराज जी मतलब आपने ये हाँ वहाँ संस्कार करवाया, संस्कार हुआ था। अच्छा संस्कार कौन सा महाराज जी, कौन सा संस्कार? ये सन्यासी नागा अच्छा अब आप नागा सन्यासी हो गए हैं। नागा हो गए। तो महाराज जी जैसे पहले और अब के संस्कारों में थोड़ा सा, क्योंकि हमें तो उतनी जानकारी नहीं है, तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर पहले महापुरुष थे, अच्छा अब हम संपूर्ण नागा हो गए हैं। अच्छा, पहले आप महापुरुष थे, अब आप संपूर्ण नागा हो गए। तो महाराज जी जैसे जब कोई भी संत जन संपूर्ण नागा में प्रवेश करते हैं तो फिर उसके बाद की क्रियाविधि क्या क्या हो जाती वो हैं? अलग होती है, गुरु भगवान कराते हैं। अच्छा वो सब गुरु भगवान की आज्ञा के अनुसार। जय हो महाराज जी, बहुत बहुत कृपा, आपके दर्शन हुए। जय हो, धन्यवाद। अब हम पहुँच गए बाबा कुटिया पे। बाबा कुटिया आप देख रहे हैं ना, एकदम झाड़ियों में, लता पताओं में एकदम दुबकी हुई है, और वृक्ष के नीचे एकदम छांव में बाबा ने कुटिया बनाई हुई है। राधे श्याम महाराज जी। धन्यवाद। श्री जी कृपा करें आप लोगों को। श्री जी तो कृपा करके ही बैठा है, इसीलिए तो आते हैं आप लोग। बिल्कुल सत्य है। बाबा इसमें ना आपके लिए ना ये एक अचला और है। अब जैसे गर्मी आ रही है ना, तो एक बहुत ये सूती है, बहुत बढ़िया, और ये एक बनियान है बाबा। अब गर्मियों में ना आपके पहनने के लिए ये देखो कितना सुस्त, गर्मी में गर्म लगेगा। हाँ, इसलिए तुम तो ये ठंडी जैसे साधु पहनते हैं ना बाजू वाली, ऐसी है बाबा, हाँ, है ना। ठीक है। हाँ, ये बाबा ना, मैं थोड़ा सा वृंदावन में देखा, मैं घी बहुत है बढ़िया ठाकुर जी के देता लिए। है। मुझे बोले कि बाबा जेब है। और ये बिना छिलके वाली है बाबा, है ना, हाँ 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 मूंग दाल, और ये आपकी चना दाल है ना, ये 3 दाल ऐसे करके हाँ, हैं। ये चलता है, ये ठीक है। अच्छा राधे श्याम बाबा, चलता है। जय श्री। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम। कैसे महाराज जी आप? बढ़िया है, आप लोगों का कृपा, आप तो अरे कृपा हमारी श्री जी की है। राधे राधे बाबा, राधे श्याम। ठाकुर को करो। जय हो, जय हो। राधा राधा। तो महाराज जी यहाँ में ना थोड़ी सी राशन इत्यादि की सेवा है, राधे और ये तो ठाकुर जी की सेवा के लिए महाराज जी थोड़ा सा घी है वो तो ठीक है ना। और ये महाराज जी अब जैसे गर्मी आ रही है ना, तो ये बनियान है, अच्छा। जैसे साधु पहनते हैं ना, जैसे बाजू वाली, हाँ, हाँ। ये वाली बनियान है, गर्मी में अच्छी रहेगी। अच्छा अच्छा ये बाबा, ये आप सेवा राधे में राधे। और ये एक अचला है बाबा, जैसे आप व्यवहार करें। हाँ ठीक है। और इसमें महाराज जी श्री जी कृपा से ना बेसन है, थोड़ी थोड़ी सामग्री, आटा दाल चावल, सारे मसाले थोड़े थोड़े श्री जी कृपा से। अच्छा अच्छा। ये बाबा आप सेवा में ले लिए ठाकुर जी की रसोई में, हाँ, ये बढ़िया। सब श्री जी की तरफ से है। हम तो ये निमित्त तो मात्र। उनका कृपा बिना कुछ नहीं होगा, जय हो। उनका कृपा बिना और कुछ नहीं होगा। भाव चाहिए आप लोगों को, तो बढ़िया भाव है आप लोगों का। सब संतन मैं की तो कृपा है सबको बाबा। बोलता हूँ, ये तीनों भाई जैसा भाव लेके चल रहा है ब्रज में, ऐसा कोई नहीं है। अरे बाबा, जो चीज़ चाहता है, जिस आदमी जो चीज़ चाहता है उसका पूर्ण करता है। राधा रानी का कृपा है और राधा रानी सहायता कर रहा है। जय। इन लोगों का सहायता में साधु संतों बढ़िया चल रहा है, सेवा कर रहा है, राधा रानी का सेवा करके ही चल रहा है। इस जंगल में, हर जंगल में जा जाके पहुंचा देता आप लोग। महाराज जी इतना क्षमा कृपा कर रहे ब्रजवासी होके, महाराज जी, हमारा नहीं कोई सामर्थ्य, सब लाल जी की कृपा से ब्रजवासी होके आपके आप आशीर्वाद। लोग ऐसा कृपा कर रहा है, ये सब राधा रानी का कृपा है, नहीं तो कैसे होगा। श्री जी हैं सब करने वाली बाबा, हम नहीं है। बढ़िया है। बस राधे आपका राधे, आशीर्वाद। राधे श्याम, धन्यवाद, प्रणाम बाबा। राधे राधे बाबा, राधे श्याम। तो अभी हम चल रहे हैं अगली कुटिया की सेवा के लिए। जय जय श्री राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम बाबा, राधे राधे, राधे राधे बाबा, राधे राधे, राधे।
महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, आ जाए महाराज जी। कैसे हैं महाराज जी, आ जाए बाबा। कैसे हैं महाराज जी? प्रसादम प्रसादम बाबा है क्या महाराज जी? अब तो गर्मी आ गई है। तो ये देखो गर्मी को संकेत ये है कि अब संतन के पास पानी के मटका रखे मिलेंगे, तो पानी तो महाराज जी इनमें ठंडा रहे है ना? ठंडा पानी रहता है। अच्छा महाराज जी कुछ अध्ययन कर रहे हैं आपने? रामायण पढ़ी थी, फिर मैंने सोचा मैंने कि ये छान को सही कर लूँ थोड़ा इधर उधर। अच्छा बाबा, ये थोड़ी सी सेवा है श्री जी की कृपा से। ये तो बाबा आपके लिए अचला है, क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, ये सूती अचला है। और ये ठाकुर जी की सेवा में महाराज जी ये वो है घी है, और यहाँ में महाराज जी रसोई की सारी सामग्री है, और दलिया भी है, खांड भी है, और 3 दालें हैं, आटा दाल चावल, ये सब थोड़ी थोड़ी सेवा में रसोई में आप ले लीजिए बाबा। ठीक है, जय हो राधे श्याम बाबा। और बाबा स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है? कोई दवा वगैरह की आवश्यकता होता है बता दें। कोई दवा नहीं, एक मच्छरदानी में कुछ ताकत की सेवा बन जाए तो। मच्छरदानी? हाँ, एक मच्छरदानी तब तखत तो देखें, चलो बाबा मच्छरदानी तो विशेष रूप से हम ले आएंगे अगली बार जब आएंगे, और तखत की जैसे जी कराएंगे जरूर। ठीक, तो तखत बाबा जैसे आसन के लिए, विश्राम के लिए। राधे श्याम। अब हम जहाँ पे चल रहे हैं ना, यानी कि इतने परमहंसी संत हैं, यानी कि जो केवल अपना भजन ध्यान करते हैं कुटिया पे, और मतलब आपको मैं कैसे वर्णन करूं कि जब बाबा कुटिया से निकलते हैं ना, तो वो ये भी नहीं देखते हैं कि दिन निकला है, हालांकि उन्हें सब कुछ पता होता है मानसिक रूप से कि कब दिन रात क्या समय है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि दिन निकला है, शाम है, अंधेरा है, बारिश हो रही है। अपने सीधे पदयात्रा जाते हैं दर्शन परिक्रमा के लिए, फिर सीधे वापस अपनी कुटिया पे। और अभी बाबा ने बताया भी था कि बाबा के पास ना अभी वर्तमान में वस्त्रों का बहुत ज़्यादा अभाव है, कि उनके पास एक तो अचला नहीं है, और मतलब जो स्थिति बताई थी ना, तो उससे बहुत हृदय द्रवित हो गया था। तो अभी चल रहे हैं बाबा के पास, बाबा वहाँ बैठे हैं। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत प्रणाम बाबा। आप कह रहे सफ़ेद, तो मैं देखे तो सफ़ेद है, तो आते मैं 2 लेके चलो, 2 आते हमारे पास सफेद कपड़े यही नहीं। हाँ, ये बाबा आप तो। और बाबा ये ना, ये 2 हैं, देखो ये आपके सही है ना बाबा? ये बाबा ये सब श्री जी की तरफ से, और एकदम शुद्ध सूती है। हाँ, सूती है। ये आप सेवा में ले ली बाबा। और मैं ये करूँ बाबा कि आप ये बनियान पहन ले मेरा शरीर पे, वैसे ये जो साधु पहने ना बाजू वाली। हाँ 2 है, देखो ये ऐसी हैं बाबा, देखो ये आपके ना बहुत अच्छी आएंगी, आपके नपाने के आपके जैसे ही है, 90 नंबर। ठीक है, और जी सबसे अच्छा है। अच्छा है बाबा। हाँ, 1 नंबर। ऐसा लाली जी के मैं सोच रहे थे कल, एक आदमी से मांगे 500 रुपये दिया नहीं। अच्छा, देखो श्री जी हाथी ले अपने हाथ दे दिए। देखो सच बाबा, ये श्री जी प्रेरणा करें, और हमें भी नहीं पता कि आज हम यहाँ पे आएंगे। हाँ, और ठाकुर जी के माया सब वही कराते हैं, जाने हाँ, कैसे वही कैसे। कराते हैं साहब, उसी के सहारे से ये बैठे। एक ये और है बाबा, ये दो हैं है ना, ठीक है। ये आप दुल के सेवा में लिए। और यहाँ में बाबा ये ठाकुर जी की सेवा का जो घी है, और यहाँ में तेल है, हाँ, एक तो ठाकुर जी के भोग का जो ये है मिश्री, तो यहाँ में दाल चावल वगैरह बाबा सबका जो है मसाले हैं, हल्दी जीरा धनिया। ठीक है बाबा, ये श्री जी की तरफ से है। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय आपने देखा ना, क्योंकि बाबा के पास में वस्त्रों का अभाव बहुत ज़्यादा था, तो बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये प्रेमी श्री जी कराती हैं, हालांकि संतों को आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी श्री जी हम पे कृपा करने के लिए ऐसे संयोग बनाती हैं कि हमको और यानी कि ऐसा अनुभूति हो कि श्री जी कितनी कृपामयी हैं, तो वो साक्षात कृपा करती हैं। तो प्रेमी अब हम एक बूढ़े बाबा के पास चल रहे हैं, जो वो भी अपने नित्य भजनानंदी हैं, अब उनकी सेवा में चल रहे हैं। आइए महाराज जी, राधे श्याम। आ जाएं बाबा। राधे श्याम बाबा। बाबा टकरा गई। इसी को सुधारवा दो तो टेंशन फ्री हो गया हूँ।
अब इनमें एक पत्ती ठुकवा दो बस, इतना काम कर। अभी ले जाएंगे बाबा, आप अभी दे दो, है ना। और बाबा ये तो एक आप जैसे अचला पहने जी, ना, जी, ये अचला है, बहुत अच्छा अच्छा है ये सब। जी। और ये बाबा ठाकुर जी की सेवा का थोड़ा सा घी है। जी। जैसे गर्मी है ना, वैसे बाजू साधु जैसे पहन पहने ना, लेते हैं तो। बाजू वाली है जी। जी। ये जैसे अब गर्मी आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ में और यहाँ में महाराज जी ये, और यहाँ में थोड़ी सी खांड है बाबा, ये है ना। ये देखो दलिया है ना। ठीक है। ये प्रेम है, बाबा को संदूक भी ना खराब टूट गए हो, दोनों कुंदा टूट गए। प्रेमी ये बाबा का संदूक है, क्योंकि संदूक के बिना ना बाबा इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि राशन भी इसमें नहीं रखा जाता था। और ये क्या ना, ये कुंदे टूट गए थे, ये ऐसी स्थिति बनी तो ये कुंदा पूरा डैमेज हो गया था किसी कारण से। तो ये अब बाबा के पास लेके चले। बहुत परेशान है। बस शिव जी के पास है बाबा। देखो ये ना, ये बन गए हो, ये है ना। ये और ये थोड़ा सा ये छेद सा आ रहा है, तो ये भी हमें ये ठीक करवा दियो। ठीक है बाबा। कल बोली थी आपने महाराज जी, माटी में दब गई वाह। महाराज जी कार्य प्रारंभ हो गया। जी। हाँ तो आपको तो मैं कहा आशीष दे, मेरी आत्मा आशीष देता है। जब जब मुझे दुख होता है तब तक लोग की याद आता है। तुमने तो सामान बांध के लगा, कहाँ देखो इलाहाबाद भंडारी में तुम्हारी दाल का भंडारा चला, इलाहाबाद कलाबास में है। पाकिस्तान थी, पाकिस्तान कौन खराब होती है, दाल कौन खराब होती है। एक बैग भर के लगा तो है। कितने संतों गंगा जी के घाट में तुम्हारा धारण खाया है, चावल है, चीनी है। श्री जी का था महाराज जी, हमारा नहीं था। अच्छा कर्म तो अपना है नहीं। और तुम लोगों को आत्मा रोता रहता है, ढूंढ वाला नहीं पाते, और मन रोता रहता है। अब इधर से निकलेंगे या कभी गाड़ी दिखेगी कभी है, और तुम लोग को टेंशन देगा, फिर उनको परेशान करना पड़ेगा, है ना। और आप भी, अगर मेरा काम नहीं चलता मैं क्या करूँ, दूसरे को मैं नहीं टटोलता, है ना। तो श्री जी है ना, की कृपा है, क्या दुख झेल लूंगा, है ना। ऐसा कह रहे हैं ना, तो बहुत यानी श्री जी की बहुत कृपा है। जी जी। देखिए कितनी कृपा है श्री जी की, यानी कि संतों के मुख से ऐसे शब्द बेहद कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत आनंदप्रद होते हर हैं। किसी से हर बात को हर किसी से नहीं बोल जा सकता, हर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, है ना। चाहे भूखा मर जाएगा, है ना। पर तुम लोग से सामान खुल गया, तुम लोग से कुछ भी वक्त देता है तो तुमसे डर नहीं लगता, है ना। तुम लोग आते जाते रहे, जैसे आत्मा तुमसे कोई भी होता है तो दुख सुख तो सुना देता है ना। पर हर किसी से नहीं कह सकता, हमारी आधा मन में ऐसा बुरा सा लगता है। तो भैया एक बार दिखाना। प्रेमियों, चूंकि संत जन तो जंगल जाते हैं, दर्शन परिक्रमा के लिए जाते हैं, तो पीछे से क्या होता था, जो जानवर होते थे ना, तो वो अंदर आ जाते थे। तो आज श्री जी की प्रेमी ऐसी कृपा रही है, आज यानी कि इसके लिए ना ये गेट बन के तैयार हो जाएगा, आज या कल, जितना भी समय लग रहा है। तो प्रेमियों अब हम इस कार्य में लग रहे हैं, और आप भी मानसिक रूप से बने रहना। जय जय श्री राम। अरे प्रेमियों, अब ना ये जो गेट है ना, अब इस तरह से ना ये बांधा जा रहा है। जैसे बंदर भी आ गया ना, यदि इसे तोड़ेगा ना तो ये टूटेगा नहीं। इससे ना बहुत मजबूती, हमारी ब्रजभाषा में बोले, अभी बहुत नीमन बन रहा है आते।